हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित शर्मा, आपका अपना दोस्त, अपने इस चैनल अनटोल्ड स्टोरीज़ पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे से होंगे, घर में सब अच्छी तरह से होंगे, खुशी से होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा प्रसंग है कि भगवान रामचंद्र जी को जो 14 वर्षों का वनवास हुआ था, उन 14 वर्षों में वो कहाँ कहाँ रुके और कहाँ से कहाँ तक गए। तो दोस्तों, रामचंद्र जी, भगवान रामचंद्र जी उत्तरी तट से लेकर दक्षिणी तट तक गए। ये उनका सफ़र था। और दोस्तों, इस सफ़र के अंदर वो कहाँ कहाँ रुके, हम उसका आज आपके साथ प्रचार करेंगे। तो दोस्तों, पहला स्थान क्या आता है? तमसा नदी। जब भगवान रामचंद्र जी को वनवास हुआ, तब वो राम, लक्ष्मण, सीता और दशरथ जी ने सुमंत जी को भी उनके साथ भेजा, ताकि सुमंत जी उनको किसी भी तरह से वापस ले आएंगे रास्ते में से। तो तब जब वो महल से बाहर निकले, तो सारी अयोध्या की जो प्रजा थी वो भी रो रही थी, बाहर खड़ी हुई देख रही थी। और उन्होंने भी ये प्रण कर लिया था कि हम भी प्रभु श्री राम के साथ ही वनवास को जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, पर बढ़ने से पहले श्री रामचंद्र जी सबको समझाते भी हैं, रोकते हैं कि भाई आप रुको, हम जल्दी ही आएंगे 14 वर्ष का वनवास काट कर। लेकिन उन्होंने उनकी एक भी नहीं मानी, क्योंकि वो प्रेम वशीभूत थे श्री राम के, श्री रामचंद्र जी के भक्त थे, परम भक्त थे, इसलिए वो रुके नहीं। और उन्होंने ये मन में ठान ली थी कि जहाँ प्रभु जाएंगे वहाँ हम जाएंगे। तो दोस्तों, जब वो नहीं रुके तो भगवान रामचंद्र जी ने भी कहा, चलो ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो चलो। तो प्रभु चल देते हैं। वहाँ से उनका पहला पड़ाव होता है तमसा नदी। दोस्तों, जैसे ही तमसा नदी पर पहुँचते हैं, राम, लक्ष्मण, सीता, सुमंत जी रथ पर बैठकर, और प्रजा उनके साथ साथ जाती है। तो क्या होता है, एक रात रुकते हैं। तब भगवान रामचंद्र के मन में आता है कि इनका क्या कसूर है कि भाई ये भोले भाले जन मेरे साथ चल रहे हैं, तो नहीं ये कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ ठोकरें खाएंगे। तब उन्होंने रात्रि को सुमंत जी को उठाया और कहा कि ये सब सो रहे हैं, आप और हम यहाँ से निकलते हैं, इनको सोता छोड़कर, ताकि आगे की ओर बढ़ जाते हैं और ये यहीं से वापस लौट जाएंगे। तब क्या करते हैं, तमसा नदी के तट से और कौशल नगरी को छोड़कर, वो उसकी सीमा को छोड़कर सुमंत जी, श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये था उनका पहला स्थान। और दूसरा स्थान है उनका श्रृंगवेरपुर नगरी, जो निषाद राज यानी कि गो निषाद राज की नगरी थी। जैसे दोस्तों वहाँ पर ये चारों पहुँचते हैं, कौन चारों? राम, लक्ष्मण, सीता और सुमंत मंत्री जी। तो निषाद राज जी भगवान रामचंद्र जी की बहुत सेवा करते हैं, उन्हें गले से लगाते हैं, बहुत ही आदर सम्मान करते हैं, माता को प्रणाम करते हैं। तो एक रात के लिए वहाँ पर वो अपना डेरा डालते हैं। तब भगवान रामचंद्र जी निषाद राज जी को कहते हैं कि हे मित्र, हमें आगे का जाने का रास्ता चाहिए और किसी भी तरह से हमें ये गंगा नदी पार करानी है। तब गो निषाद जी उनको बोलते हैं कि प्रभु, आपको वैसे तो वनवास नहीं जाना चाहिए, आपको वनवास ही काटना है तो आप यहीं पर काट सकते हैं, मेरे पास रह सकते हैं, वनवास का वनवास हो जाएगा और
आज्ञा की आज्ञा रह जाएगी पिता की, और जो आपका प्रण है वो भी रह जाएगा। पर लेकिन दोस्तों वही वो कहते हैं कि भगवान की लीला के आगे किसी की लीला नहीं चलती, क्योंकि भगवान को तो उनको तो सब पता था, क्योंकि जब तक वो वनवास नहीं जाएंगे तब तक जितने भी जीव जंतु या जो दुखी हैं, कष्ट में हैं, उनका कष्ट कैसे वो दूर कर सकते थे, और जो जितने भी राक्षस हैं, जितने भी दुष्ट शक्तियाँ हैं, उनका भी उद्धार उन्हीं के हाथों से होना था। इसलिए ये एक लीला थी कि 14 वर्षों की, जिसे हम वनवास बोलते हैं। तब वो उनको मना करके निषाद जी को बोलते हैं कि आप किसी भी तरह से हमें गंगा पार कराइए। तो दोस्तों फिर उसके बाद निषाद राज जी क्या करते हैं, उनको केवट की नैया के सहारे गंगा नदी पार करते हैं और कहाँ पहुँचते हैं, प्रयागराज। ये है उनका तीसरा स्थान जहाँ पर वो रुकते हैं। और आश्रम किनका होता है वहाँ पर, मुनि भारद्वाज जी का। तब वो मुनि भारद्वाज जी की वहाँ पर बैठते हैं। तो वहाँ पर एक छोटी सी बात होती है, क्योंकि निषाद राज जी भेलनी मतलब कि छोटी जाति से थे, तो वो नीचे बैठ जाते हैं। तब भगवान क्या करते हैं, उनको उठाकर अपने पास बैठाते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम मेरे मित्र हो और मित्र में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तब भारद्वाज जी उनको प्रणाम करते हैं कि प्रभु वाह, यही तो आपकी उदारता है कि आप सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं। तब वहाँ पर बैठते हैं, एक रात वो वहाँ पर लगाते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर फिर भारद्वाज जी से बातें करते हैं और भारद्वाज जी से अन्न जन ग्रहण वहाँ पर उनके आश्रम में ग्रहण करके वो भारद्वाज ऋषि जी उनको बताते हैं आगे का रास्ता। यानी कि चौथा है, 4 नंबर पे आता है हमारा चित्रकूट, जो यमुना पार। तो यमुना पार करके वो चित्रकूट पर चले जाते हैं। वहाँ पर क्या करते हैं, वो वाल्मीकि आश्रम में जाते हैं और मंदाकिनी नदी के किनारे झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं, जहाँ पर भरत मिलाप हुआ था। दोस्तों भरत मिलाप का तो आपने पता ही है, वहाँ पर सभी माताएं भी आई थी, सभी प्रजा आई थी, निषाद जी भी। पर हाँ, यहाँ पर क्या होता है, जब वो चित्रकूट पहुँच जाते हैं तो निषाद राज जी को वापस भेज देते हैं। तो जैसे निषाद राज जी को वापस भेज देते हैं, तब भरत राम लक्ष्मण सीता जी मंदाकिनी के किनारे आश्रम बना के रहने लगते हैं। तो ये वही चित्रकूट है जहाँ पर भरत मिलाप हुआ था। तो दोस्तों ऐसे ही जब भगवान रामचंद्र जी वहाँ पर कुछ वर्ष रहते हैं, लेकिन उनके मन में जब वहाँ पर भरत आ जाता है, सभी अयोध्यावासी भी आ जाते हैं, तो उनके मन में एक भय बना रहता है कि अब सबको ये रास्ता पता लग गया है, तो इसी तरह से अयोध्यावासी यहाँ आते रहेंगे और यहाँ के जितने भी ऋषि मुनि हैं सब वैसे मतलब दुखी होंगे, क्योंकि वो अपने भक्ति में लीन हैं। इनको देखकर वो थोड़ा उसमें अचंभित रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भी यहाँ से चलने में ही हमारा फ़ायदा है। तो इसलिए वो राम लक्ष्मण सीता को बोल देते हैं, मतलब सीता और लक्ष्मण को बोलते हैं कि चलो यहाँ से हम चलते हैं और आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। तो वो वहाँ से पैदल ही निकल लेते हैं। और इसके बाद आता है 5वां स्थान, दंडकारण्य। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जब वो दंडकारण्य में पहुँचते हैं, वहाँ पर उनका मिलाप होता है ऋषि अत्रि से और अनसुईया माता से। वहाँ पर अनसुईया माता सीता माता को बड़े ही अमूल्य आभूषण देती हैं, जो चमत्कारी होते हैं। ऐसे वस्त्र देते हैं जो कभी भी मैले नहीं होते, और उनको शिक्षाएं देती हैं। और ऋषि अत्रि जी भगवान रामचंद्र जी को भी कुछ शक्तियाँ देते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आगे क्या होता है, कुछ समय वहाँ रुकने के बाद
वो आगे बढ़ते हैं तो मतलब दंडकारण्य में वो जब जैसे ही वो उस आश्रम से आगे बढ़ते हैं तो उनका सामना एक राक्षस से होता है। और वो राक्षस कौन है? विराग, जो वहाँ ऋषि मुनियों को तंग करता था और जिसके बारे में खुद ऋषि अत्रि जी ने बताया था श्री रामचंद्र जी को, और जिसे रामचंद्र जी भी ढूंढ रहे थे। तब राम लक्ष्मण का सामना उस विराग राक्षस से होता है और वो उसका वध कर देते हैं। और फिर वध करने के बाद वो आगे के लिए बढ़ते हैं। फिर दोस्तों क्या होता है, वो सर्वंग ऋषि से मिलते हैं। सर्वंग ऋषि जिनका समय बहुत ही नज़दीक आया हुआ होता है। तब वो क्या करते हैं, वहाँ पर 10-12 वर्ष वहीं गुजार देते हैं। और जैसे सर्वंग ऋषि जी से मिलते हैं, सर्वंग ऋषि जी उनके चरणों में लीन हो जाते हैं। और उसके आगे छठा स्थान आता है अगस्त मुनि का आश्रम। तब वो अगस्त मुनि जी के आश्रम में पहुंचते हैं, जो दक्षिण दिशा में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। तो दोस्तों वहाँ पर अगस्त मुनि जी रामचंद्र जी उनसे पूछते हैं रहने के लिए अच्छा स्थान पूछते हैं। तब अगस्त ऋषि जी बोलते हैं कि हे प्रभु, आपके लिए उचित स्थान सिर्फ एक ही है, जो गोदावरी के किनारे पंचवटी में है। आप वहीं जाकर अपनी कुटिया बनाइए और आराम से अपना जीवन व्यतीत कीजिए, जो शेष बचा हुआ है, यानी कि 14 वर्ष का। तब भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वहाँ से सीता संग निकल जाते हैं। तो दोस्तों रास्ते में वो जटायु से मिलते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। दोस्तों इसका भी कारण है, क्योंकि जटायु जी जो होते हैं वो राजा दशरथ के मित्र थे कभी। इसी मित्रता के कारण भगवान रामचंद्र जी उनको भी अपना पिता की दृष्टि से ही देखते हैं। तो दोस्तों जटायु जी से मिलने के बाद वो वहीं पंचवटी में अपनी कुटिया बना लेते हैं और जटायु जी उस कुटिया की देख रेख करते हैं, यानी कि रक्षा करते हैं। तो दोस्तों एक रोज़ क्या होता है, उस पंचवटी में शूर्पणखा नाम की राक्षसनी जो रावण की बहन आ जाती है। और वो क्या करती है दोस्तों, वो पहले रामचंद्र जी को परेशान करती है शादी के लिए। तो भगवान रामचंद्र जी उनको मना कर देते हैं। भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हैं कि आप उनको पूछिए, देवी मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, तो अगर आपकी बात बनती है तो उनसे बात कीजिए। तो लक्ष्मण जी भी ऐसे ही जवाब दे देते हैं। तब उनकी नज़र पड़ती है सीता माता की तरफ। तो उस शूर्पणखा के मन में आता है, क्यों ना मैं इस सीता को ही मार दूं। जैसे ही वो सीता की तरफ झपटती है, मतलब कि झड़पती है, तो लक्ष्मण जी को ये बात सहन नहीं होती। रामचंद्र जी इशारा कर देते हैं और वो उसके नाक और कान काट देते हैं। शूर्पणखा जाकर ये बात खरदूषण अपने भाइयों को बताती है। तब खरदूषण वहाँ पर सेना लेकर आते हैं, किसके लिए? लड़ने के लिए। अब राम लक्ष्मण के साथ जब युद्ध होता है तो प्रभु रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी खरदूषण समेत उसके सारे साम्राज्य को ख़त्म कर देते हैं। और दोस्तों जब ये बात शूर्पणखा जाकर रावण को बताती है कि भैया 2 वनवासियों ने, राम लक्ष्मण और उनके साथ एक सीता भी है। जब रावण बात ये सुनता है तब वो हैरान रह जाता है और सोचता है कि अब कुछ करना पड़ेगा।
तो वो प्लानिंग करता है मारीच के साथ मिलकर सीता हरण की। तो दोस्तों फिर उसके बाद वो मारीच के साथ मिलकर सीता का हरण कर लेता है। और 7वां स्थान आता है मतंग ऋषि का आश्रम। जैसे ही भगवान रामचंद्र जी कुटिया में आकर देखते हैं कि वहाँ पर सीता नहीं है, क्योंकि वो तो हिरण के पीछे जाते हैं और माता जी लक्ष्मण को मजबूर कर देते हैं जाने के लिए, तो पीछे से रावण हर ले जाता है। तब वो दोनों पंचवटी छोड़कर मतंग ऋषि के आश्रम की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में क्या देखते हैं, क्योंकि रास्ते में क्या होता है कि जब रावण सीता को लेकर जाता है, क्योंकि जटाऊ जी वहाँ पर पहले से मौजूद होते हैं रक्षा करते हुए, तो जटाऊ जी सीता माता की रक्षा के लिए रावण के साथ युद्ध करते हैं। और रावण के साथ काफ़ी युद्ध होता है उनका लंबे समय तक, और वो जटाऊ को मार गिराते हैं, यानी कि उनको दुख से ग्रसित कर देते हैं और वो तड़पता रहता है, पंखों को काट देते हैं। तब जैसे ही वो मतंग ऋषि की तरफ बढ़ते हैं राम लक्ष्मण जी, तो वहाँ पर सर्व तीर्थ पड़ता है बीच में। सर्व तीर्थ में वो हाय राम हाय राम हाय राम जटाऊ ये नाम से भगवान को पुकारते हैं। और जैसे ही ये नाम भगवान रामचंद्र के कान में पड़ता है और भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण को बोलते हैं कि लक्ष्मण, ये कोई हमें हमारे नाम से पुकार रहा है भाई, ज़रा जाकर तो देखो। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया ये तो महात्मा जटाऊ जी हैं। तब वो क्या करते हैं कि जटाऊ को अपने गोद में लेकर पूछते हैं कि हे महर्षि, ये क्या हुआ आपके साथ। तब वो सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि रावण आया था, रावण दक्षिण दिशा में अपने पुष्पक विमान में सीता को ले गया, पुत्री को, और मैं बचा नहीं सका, उसने मुझे घायल कर दिया, हे राम सीता को बचा लो। बस ये बोलते बोलते वो वहाँ पर प्राण त्याग देते हैं और भगवान रामचंद्र जी उनका वहीं पर अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो दोस्तों ये था उनका 7वां स्थान। फिर इसके बाद वो वहाँ से उनका संस्कार करके सबरी की कुटिया की तरफ बढ़ते हैं। सबरी की कुटिया के बारे में आपको पता है, सबरी कौन थी क्या थी, वो हमने आपको पहले बताया हुआ है वीडियो में, वो आपको जल्दी ही लाइव कर दी जाएगी। तो दोस्तों सबरी के वहाँ पर वो सबरी उनका सम्मान करती है, उनका इंतज़ार करती रहती है भगवान राम लक्ष्मण जी का, क्योंकि मतंग ऋषि का आश्रम तो था ही, मतंग ऋषि जी अपना शरीर त्याग देते हैं। तो वो सबरी को बोल देते हैं कि भगवान रामचंद्र जी अब खुद ही तुम्हारे पास आएंगे, तुम सिर्फ अपनी सेवा में लगी रहो। जब भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण जी उनके पास पहुंचते हैं, तब सबरी शुद्ध बुद्ध खो के झूठे बेर भगवान रामचंद्र जी को खिलाती है और भगवान खाते रहते हैं। कुछ बेर वो लक्ष्मण को देते हैं और लक्ष्मण जी उन बेरों को फेंक देते हैं और बाद में वही बूटी का काम करते हैं। तो दोस्तों फिर बाद में क्या होता है, सबरी भी उनके चरणों में लीन हो जाती है और लीन होने से पहले वो उनको आगे का रास्ता बताती है। और वो कौन सा स्थान है, 8वां ऋषमुख पर्वत। ऋषमुख पर्वत पे जब राम लक्ष्मण जी सबरी से विदा लेके, यानी कि जब सबरी भी लीन हो जाती हैं उनके चरणों में, तब वो ऋषमुख पर्वत की तरफ बढ़ते हैं। तो वहाँ क्या होता है, जब सुग्रीव दूर से देखता है कि कोई 2 वनवासी मेरी तरफ आ रहे हैं, तब वो हनुमान जी को बोलता है कि आप कोई ब्राह्मण का रूप बनाकर ये पता कीजिए, कभी ये बाली के भेजे हुए दूत तो ना हो कभी मुझे मारने के लिए। क्योंकि वो भयभीत रहता था। भयभीत रहने का भी कारण था क्योंकि बाली ने कुछ किया ही ऐसा था उसके साथ, अपने छोटे भाई को घर से निकाल दिया था, उसकी पत्नी को घर पे रख लिया था, जो एक पाप था। तो इसी कारण से वो डरा हुआ वहाँ था और हनुमान जी उनकी रक्षा में वहाँ पर तैनात रहते थे। तो दोस्तों ऋषमुख पर्वत पर कुछ इसके पीछे कहानी भी जुड़ी हुई है।
वो कहानी ये है दोस्तों कि एक बार बाली का और रावण का युद्ध भी हुआ था, जिसके कारण वहाँ ऋषमुख पर्वत पे जो महात्मा जी थे, तो मतलब उनके लड़ने के कारण पत्थर वगैरह गिरते थे, उसकी तपस्या भंग होती थी। तो उस ऋषि ने बाली को ये श्राप दिया था कि यदि तुम यहाँ दोबारा कभी आए तो तुम्हारे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसी कारण से सुग्रीव वहाँ रहने लगा था, क्योंकि बाली वहाँ जा नहीं सकता था। तो ये भी कारण था। तो दोस्तों हनुमान जी उनकी रक्षा में तैनात थे। तो हनुमान जी सुग्रीव के कहने पर राम लक्ष्मण जी से मिलते हैं और पूछते हैं कि कौन ग्राम क्या नाम देवता भी आप कहाँ से पधारे हो। तब वो दोनों भाई बोलते हैं कि हे महाराज, हम अयोध्यापति दशरथ के दो पुत्र राम और लखन है, ये मेरा भाई लक्ष्मण है और मैं राम। आजकल हम जंगलों में भटक रहे हैं, क्योंकि हमारी पत्नी को सीता को रावण हर ले गया है और जिसे ढूंढ कर हम परेशान हो रहे हैं, और यहाँ का रास्ता हमें सबरी ने बताया है। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आकर बताते हैं कि प्रभु, ना तो मैं कोई ब्राह्मण हूँ, ना मैं कोई वो हूँ, मैं एक शस्त्रधारी हूँ और मैं आजकल सुग्रीव के यहाँ पर रहता हूँ। और ऐसे ऐसे जो भी वृत्तांत सारा सुना देते हैं। तो भगवान रामचंद्र जी कहते हैं तो हमें भी उनसे मिलवाइए। तो वो सुग्रीव जी से उनको मिलवाते हैं। सुग्रीव, राम, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, जामवन जी सब मिलते हैं। तो दोस्तों फिर वहाँ से माता सीता की खोज होती है। भगवान रामचंद्र जी जब सुग्रीव का पूरा वृत्तांत सुनते हैं तो वो बाली का वध कर देते हैं और उनका लक्ष्मण के द्वारा राजतिलक करवा देते हैं किष्किंधा में। तो सुग्रीव जी क्या करते हैं, किष्किंधा में ही खोज शुरू कर देते हैं सीता माता की। तो भगवान रामचंद्र जी उनको मना कर देते हैं कि भी भाई, वर्षा का वो लगा हुआ है कि वर्षा ऋतु चली हुई है, 4 मास तक तुम किष्किंधा में राज करो, क्योंकि सभी नदी नाले जो भी हैं उफान पे हैं, उसके बाद ही हम खोज करेंगे। तो सुग्रीव जी मान जाते हैं, अपना वहाँ पर बैठकर राजपाट करते हैं। तो फिर भूल जाते हैं। फिर लक्ष्मण जी रामचंद्र जी कहते हैं कि भैया वो भूल चुका है, उसको याद दिलाना ज़रूरी है। तब भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को भेजते हैं। तो लक्ष्मण जी उनको याद दिलाते हैं, क्रोध से भी, प्यार से भी, जैसे भी। तब फिर क्या होता है दोस्तों, जो 7वां उनका पड़ाव होता है, भगवान रामचंद्र जी जहाँ बैठे होते हैं, जहाँ पर अपना समय गुजारते हैं जब वो किष्किंधा में होते हैं, और वो स्थान होता है प्रस्वनगिरि पर्वत, जो ऋषमुख पर्वत के पास ही होता है प्रस्वनगिरि पर्वत। वहाँ पर राम लक्ष्मण जी समय गुजारते हैं और वहीं से लक्ष्मण को भेजते हैं किष्किंधा में, और वहीं से उनको आदेश देते हैं कि भी 4 मंथ तक, मतलब कि आप वर्षा ऋतु चलेगी और आप वहीं पर बैठो। जबकि वो भूल भी जाते हैं, फिर उनको याद दिलाते हैं। तब फिर उसके बाद सुग्रीव जी वहाँ आ जाते हैं और खोज के लिए आगे बढ़ते हैं। और 10वां स्थान है धनुषकोडी रामेश्वरम। रामेश्वरम का नाम तो सुनकर आप समझ ही गए होंगे। रामेश्वरम मतलब राम के ईश्वर, रामेश्वरम, जहाँ पर उस पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की थी जो रावण ने खुद कराई थी। ये बात आप सब जानते हैं, क्योंकि रावण जैसा ज्ञानी भी कोई नहीं था, विद्वान भी कोई नहीं था, क्योंकि उसको कराने के लिए रावण खुद सीता को भी पुष्पक विमान में बैठा कर लाया था, क्योंकि बिना अर्धांगिनी के शिवलिंग की स्थापना भी हो ही नहीं सकती थी। तब रावण स्थापना करवाता है और वापिस चला जाता है, और उसका नाम रखा जाता है रामेश्वरम। ये उनका 10वां था धनुषकोडी। और फिर उसके बाद बनता है राम सेतु। फिर उसके बाद हर पत्थर पर श्री राम का नाम लिखा जाता है। और दोस्तों इसका भी कारण क्या था, इसका कारण था नल नील।
नल और जो नील थे पिछले जन्म में एक गुरु के शिष्य थे। तो दोस्तों ये एक गुरु के शिष्य थे, बड़े आलसी थे। एक रोज़ क्या हुआ, इनके गुरु ने कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, तुम क्या करो, जो ये ठाकुर जी हैं इनको हर रोज़ स्नान कराना। तो वो बोलते हैं गुरुदेव जो आज्ञा, हम स्नान कराएंगे। क्योंकि वो आलसी तो थे ही, तो गुरुदेव उनके चले गए थे। तो उन्होंने कहा भी गुरु जी रोज़ इनको नहलाते हैं, उठते हैं सुबह, तंग होते हैं, क्यों ना इनको एक बार ही गंगा जी में ही स्नान करा दिया जाए। तो वो क्या कर देते हैं, उन सब को उठा के गंगा जी में ही विसर्जन कर देते हैं। तो जब गुरु जी आते हैं, पूछते हैं कि बीबी ठाकुर जी कहाँ है? वो कहा भी गुरु जी आप हर रोज़ तंग होते थे सुबह उठ के, तो हमने कहा भी एक बार में ही इनको भाई स्नान करते रहो, खुद ही स्नान करते रहो। तो उनने विसर्जन कर दिया। तब गुरु जी ने क्रोधित होकर उनको ये श्राप दिया कि आज के बाद तुम्हारे हाथ से कोई भी पत्थर डूबेगा नहीं। यानी कि ये श्राप अब त्रेता में उनके नल नील के लिए क्या बना, वरदान। यानी कि ये वो कारण था जो उनके हाथ से वो पत्थर तैरे थे, और भगवान की महिमा थी ये भगवान की महिमा। तब भगवान रामचंद्र जी समुद्र को बोलते हैं कि आप रास्ता दो, समुद्र जी नहीं आते हैं। तो उधर जामवंत विभीषण जी बोलते हैं कि भी महाराज मतलब आप विनम्र निवेदन कीजिए। इधर लक्ष्मण जी कहते हैं कि क्रोध से कहते हैं कि जो कार्य शीघ्र करना है होगा ना विनय की बातों से, चढ़ जाए धनुष पर बाण जब, तभी गर्भ हरण होगा। फिर सागर हो या महासागर हो, आर्त हो चरण शरण होगा। कि भैया कि भी जो सीधी बातों से नहीं मानता ना का, तो फिर तो भी उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। तब फिर अब वहाँ पे क्या होता है कि जब वो अग्नि बाण का प्रयोग करते हैं, तब वहाँ पर समुद्र देवता प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्योंकि समुद्र देवता विश्वाकु वंश के ही थे, क्योंकि उन्होंने ही उसको वहाँ पर स्थान दिया था। तब वो बोलते हैं कि प्रभु आप ही खुद मुझे मिटाने में लगे हो, कि इसमें इतने जीव जंतु हैं, अगर आपने इतनी चलाया तो सब मर जाएंगे, ये पाप हो जाएगा। तब वो बोलते हैं कि फिर वो उनको कहते हैं कि आपकी सेना में दो वानर ऐसे हैं, दो सेना नायक ऐसे हैं, नल और नील, जिनको ये श्राप वरदान के रूप में मिला हुआ है। आप उनके हाथ से पत्थर फेंकवाइए तो पुल बन जाएगा। तब वो राम सेतु का वहाँ पर पुल बनता है। और 11वां है नुवारा एलिया पर्वत श्रृंखला, जो श्रीलंका में स्थित है दोस्तों। और श्रीलंका में जो रावण का महल है वो इसके बीच में है, और जिसकी योजन है 90 किलोमीटर की दूरी। मतलब कि 90 किलोमीटर की दूरी, यानी कि जिसको हम कह देते हैं। तो जो नुवारा पर्वत श्रृंखला है ना दोस्तों, ये 90 किलोमीटर की दूरी पर है। किससे? महाराज मतलब जो रावण लंका का राजा, उसके महल से। और वो समुद्र योजन की जो दूरी है वो 100 योजन की है। तो दोस्तों फिर उसके बाद क्या होता है, भगवान रामचंद्र जी लंका में प्रवेश कर जाते हैं और रावण का वध करते हैं। उनके जितने भी जैसे कुंभकर्ण, मेघनाथ जो भी है, सब का वध करके माता सीता को वहाँ से लेकर वापसी में फिर निषाद जी से मिलते हैं, केवट जी से मिलते हैं। इसी तरह से उनका 14 वर्षों का वनवास, मतलब जहाँ जहाँ वो रुके हैं हमने बता दिया है, आपको बताया है कि ये 11 स्थान तो ये ऐसे थे जहाँ पर वो रुके हैं। क्योंकि इनमें जैसे 14 हैं, 3 स्थान हैं, कहीं पे ऐसा भी हो जाता है भी 3 दिन वहाँ पे फालतू भी लगे हैं इनके। तो दोस्तों आपको जो भी बताया है आज, यही वो स्थान थे जहाँ पे भगवान रामचंद्र जी रुके थे, जिन जिन ऋषि मुनियों से मिले थे। तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है, प्लीज़ सब्सक्राइबर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन कीजिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। बोले भगवान श्री रामचंद्र जी की जय।